नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के पुरौल पहुंचे, जहां पर उत्तरकाशी में विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इस दौरान जिले को कई सौगात भी देंगे। इस मौके पर लाइव तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और आज का दिन प्रदेशवासियों के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि कई विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम के हाथों आज जनता को मिलने जा रही है, जिसके जरिए विकास जो है वो और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाएगा। आपको बता दें कि जनपद उत्तरकाशी के पुरौला पहुंचे हैं सीएम। मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास कार्यों की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया, कई सारे विकास परियोजनाओं की सौगात जो है आज सीएम के हाथों जनता को मिलने जा रही है, जिससे अंतिम पायदान पर बैठे हर एक व्यक्ति तक सुविधाएं जो है पहुंच पाएंगी। आपको बता दें कि प्राप्त अधिकारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है 12:30 बजे पुरौल के खेल मैदान हेलीपैड पर उतरा और उसके उपरांत वो कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं और इस बीच पूजा अर्चना करते हुए फिलहाल वो नजर आ रहे हैं, जो कि लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और जैसे कि हम आपको बता भी रहे हैं कि आज का दिन प्रदेशवासियों के लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि कई सारे विकास परियोजनाओं की सौगात जो है सीएम के हाथों आज जनता को मिलने वाली है। ये तमाम विकास परियोजनाएं जो हैं विकास पर सीधे तौर पर आधारित होने वाली हैं कि किस तरीके से यहाँ की तमाम सुविधाएं जो हैं उन्हें हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, हर एक व्यक्ति तक मुहैया उसे कराया जाए। इनसे जुड़ी ये तमाम विकास परियोजनाएं, इसी के साथ किस तरीके से प्रदेश में कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया जाए, इस पर आधारित भी ये परियोजनाएं होने वाली हैं। जहां पर आपको बता दें, विधानसभा पुरौल की संपूर्ण तथा विधानसभा यमुनोत्री के आंशिक क्षेत्रों में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन और इसी के साथ शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में प्रतिभाग आज सीएम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक शुभ शुरुआत करते हुए यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए फिलहाल सीएम आपको नजर आ रहे हैं। और ये सौगातें जो आज सीएम के हाथों दी जानी है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिला प्रशासन भी सीएम के आगमन को लेकर पहले से ही तैयारी में जुटा हुआ था। रूट डायवर्जन से लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहां पर प्रशासन की ओर से पहले से ही कर लिए गए थे, ताकि सीएम जब यहां पर पहुंचे तो उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो पुख्ता हो। और देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भूमि पूजन फिलहाल किया जा रहा है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरे विधि विधान के साथ तमाम पंडित भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में यहाँ पर भूमि पूजन फिलहाल किया जा रहा है। और फिलहाल प्रदेशवासियों में भी खासा उत्साह है, क्योंकि आज का दिन ये महज आधारशिला रखने का दिन नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के विकास की नींव रखने का दिन भी है, क्योंकि इससे उत्तराखंड का विकास जो है वो और ज्यादा तेजी से हो पाएगा। और उत्तरकाशी में जिस तरीके से भूमि पूजन किया जा रहा है, तो जल्द से जल्द इसकी कवायद जो है वो शुरू होगी और इसके जरिए विकास जो है वो और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये महज विकास नहीं है, ये विकास उस धारा का है जहां पर हर एक जन जन तक हर एक सुविधा पहुंचाई जाएगी, चाहे वो रोजगार की सुविधा हो या तमाम मूलभूत सुविधाओं की बात हो। हर एक सुविधा जन जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हर बार दिखाते हुए नजर आते हैं, तो वही क्रम आज भी आपको देखने को मिला, जहां पर भूमि पूजन फिलहाल हुआ है। और देखिए, भारी संख्या में जन सैलाब भी उमड़ा। इस मौके पर सीएम क्या कुछ कहेंगे, ये देखना भी बहुत बड़ी पहचान होती है, पीछे बैक सपोर्ट होता है। लेकिन मेरी कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी, जो सब कुछ है वो आपसे शुरू हुई। तो मैं आपको इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे मंच पे विराजमान हमारे जिले के बहुत ही सम्मानित यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय नागेंद्र चौहान जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियों से नागेंद्र चौहान जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई मां गंगोत्री के विधायक आदरणीय सुरेश चौहान जी हमारे बीच में, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित हमारे राजनीतिक गुरु आदरणीय श्री जगत सिंह चौहान जी है, जो अभी राज्य मंत्री से
अभी दर्जा मिलधारी हैं, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे पंडित जी और राज्य मंत्री आदरणीय रामसुंदर नौटियाल जी हमारे बीच में, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित राज्य मंत्री बड़े भाई आदरणीय प्रताप सिंह पंवार जी हमारे बीच में, आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में पूर्व के जो जिलाध्यक्ष हैं आपके क्षेत्र के बेटे भाई आदरणीय सत्येंद्र राणा जी हमारे बीच में, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक आदरणीय मालचंद जी हैं, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित इस नगर पंचायत के नगर पालिका के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप जो डिसीजन लेने में आपका कोई सामना नहीं कर सकता, आपने 10 दिन में ऐसी तरीका का कार्यक्रम बड़कोट में था और बड़कोट में सिर्फ आपको कान पे एक बात कही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोला की एक ही उम्मीद है कि प्रोला को नगर पालिका बना दिया जाए और आपने उस उम्मीद को पूरा कर दिया। पुनः आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और आपने इस नगर पालिका बनाई और नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय बिहारी लाल शाह जी, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो तमाम गणमान्य जनों का यहाँ पर स्वागत किया गया, मंच से स्वागत किया गया और देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का जब आगमन हुआ है तो तमाम कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है जहाँ पर उनका स्वागत किया गया है। और देखिए जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है उन पर क्या कुछ सामग्री है उसको देखते हुए सीएम यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसमें महिलाओं की भागीदारी आपको खासकर नजर आएगी और यही दर्शाती है कि उत्तराखंड में महिलाओं का योगदान जो है किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, महिलाएं किस तरीके से सशक्त होती हुई नजर आ रही हैं, उसकी तस्वीर आप इससे समझ सकते हैं। क्योंकि जो तमाम प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई हैं उन पर जाकर सीएम जो है जानकारियां लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ खास है हर एक प्रदर्शनी में, ये जानकारी उनकी ओर से ली जा रही है। और देखिए तमाम जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं उनकी ओर से भी सीएम को भेंट दी जा रही है और बेहद ही खास पल है तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के मुखिया से एक मुलाकात होना और उनको कुछ भेंट कर पाना हर एक कार्यकर्ता की मन की इच्छा होती है और यही यहाँ पर पूर्ण होते हुए नजर आ रही है। और आज का दिन जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि विकास योजनाओं की सौगात जो आज जनता को मिल रही है, इस मायने से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है, क्योंकि तमाम विकास परियोजनाएं जिनसे उत्तराखंड का विकास जो है वो चहुमुखी हो सकेगा, हर दिशा में विकास की बयार बहे, इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिबद्धता जो है वो साफ नजर आती है। और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो उत्तरकाशी आगमन हुआ है यहाँ पर भी यही बयार बहती हुई नजर आएगी। और देखिए प्रदर्शनी में जो है तमाम भिन्न भिन्न चीजें उपलब्ध हैं, चाहे उत्तराखंड की तमाम वो सब्जियां हो जो कि बेहद ही प्राकृतिक तौर पर यहाँ पर उगाई जाती हैं और इसके अलावा तमाम वो खास चीजें जो कि उत्तराखंड को और ख़ास बनाती हैं, तमाम चीज़ों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। और हर एक प्रदर्शनी यानी स्टॉल्स पर जाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी उसकी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए स्टॉल्स पर क्या कुछ खास है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तमाम वो सब्जियाँ जिनके लिए उत्तराखंड प्रसिद्ध है उनकी स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी बेहद ही उत्साहित हर एक प्रदर्शनी पर जाकर जानकारी लेते हुए, खासकर महिलाएं जब यहाँ पर प्रदर्शनी लगाए हुए हैं तो ये भी दिखाता है कि महिलाएं महज किचन में ही नहीं बल्कि वहाँ से बाहर निकलकर भी अपना विकास कर रही हैं, सशक्त हो रही हैं। और उसी की ये वानगी आप देखिए इन तस्वीरों में। और देखिए खाद्य सामग्री की भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है जिनको चखते हुए यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि महिलाओं के हाथों में एक अलग स्वाद होता है, उनके हाथों का बना खाना जो है वो बहुत खास होता है और उसी स्वाद को चखते हुए यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। और भारी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। तमाम जनता भी
यहाँ पर मौजूद है। और जैसे कि आप पूरा व्यू अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और जिस तरीके से भारी संख्या में लोग अगर यहाँ पहुंचे हैं तो क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ प्रबंधन के लिए भी प्रशासन पूरी तरह यहाँ पर सजग नजर आ रहा है। प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर है। और देखिए यहाँ पर लोक नृत्य का आयोजन भी किया गया था, उसके तमाम आपको प्रतिभागी नजर आ रहे हैं जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के आगमन के समय लोक नृत्य करते हुए नजर आए थे। और ये बेहद ही खास तस्वीरें हैं जहां पर भारी तादाद में जनसैलाब जो है उमड़ा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर क्या कुछ खास कहेंगे ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। किस तरीके से उत्तरकाशी वासियों को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके मुख से निकलेंगी इस दौरान, ये देखने के लिए हर एक जनता यहाँ पर उत्साहित है। जन जन जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो यही सुनने पहुंचे हैं कि आखिर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने संबोधन में प्रदेशवासियों के लिए क्या कुछ खास कहेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भाषा संस्थान की साधारण सभा और प्रबंधन कार्यकारिणी समिति की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी आज से अपना देशव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। घर घर जाकर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं की जानकारी बीजेपी की ओर से दी जाएगी। अभियान की शुरुआत 9 जून को दिल्ली से होगी, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस वार्ता करेंगे और इसके बाद 10 जून को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया के माध्यम से उपलब्धियां साझा करेंगे। 11 और 12 जून को सभी जिलों में सांसद, मंत्री, विधायक और पदाधिकारी जनसंपर्क के जरिए सरकार की नीतियों की जानकारी देंगे। 12 से 16 जून तक मंडल स्तर पर विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा, जबकि 9 जुलाई तक अभियान राज्यभर में विभिन्न स्वरूपों में जारी रहेगा। उत्तराखंड में चुनावी तैयारी को लेकर कांग्रेस ने बूथ मैनेजमेंट रणनीति तेज की है। पार्टी 30 जून तक सभी बूथों पर बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करेगी। जिला और महानगर अध्यक्षों को जिम्मेदारी मिली है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हर बूथ पर बीएलए की तैनाती अनिवार्य है। नए मतदाता जोड़ने और वोटर लिस्ट अपडेट करने में सरकारी बीएलएओ की मदद करेंगे और ये क्रम इसी तरह जारी रहेगा। तो हर विधानसभा में बीएलए तैनात किए जाएंगे। वोटर लिस्ट अपडेट में बीएलए की मदद ली जाएगी। तो ये बड़ा ऐलान किया गया है, जहां पर बूथ लेवल पर कांग्रेस की बड़ी तैयारी अब तेज हो गई है, जहां पर कांग्रेस अब बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने के लिए हर एक विधानसभा में बीएलए को तैनात करेगी और इसके जरिए नए वोटर्स को जोड़ने के साथ साथ वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम जो है उनको दिया गया है। ये जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है और कांग्रेस का जो तैयारी का क्रम है अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस बूथ स्तर पर कमर कसती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 मिशन के तहत देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच जारी है। उत्तराखंड सरकार ने एक्सपायर्ड और अप्रयुक्त दवाओं के वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल निस्तारण के लिए बड़ी पहल की है। स्वास्थ्य नागरिक स्वच्छ उत्तराखंड मिशन के तहत पूरे राज्य में ड्रग टेक बैक साइट्स बनाए जाएंगे, जहां लोग घरों में पड़ी बेकार दवाइयां जमा कर सकेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार गाइडलाइन के तहत दवाओं को श्रेणियों में बांटकर कलर कोडेड बैग्स और ई ड्रग लॉग सिस्टम में सुरक्षित निस्तारण उनका किया जाएगा। ये व्यवस्था थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग और जिला टास्क फोर्स के जरिए नियंत्रित की जाएगी। ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि नीति न सिर्फ स्वास्थ्य सुरक्षा बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक अहम कदम है। राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और जनता, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों को इस व्यवस्था में भागीदार बनाया जाएगा। अभी आप देखेंगे बहुत सारे जो एक्सपायरी दवा है या किसी घर में दवाई बच जाती है तो वो ऐसे फेंक दी जाती है।
जिससे कि आम जनमानस को भी प्रॉब्लम होती है, जानवरों को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप देखेंगे गिद्ध के लिए बहुत बड़ी समस्या है, गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। तो जो डाइक्लोफेनेक या एसिक्लोफेनेक होता है वो खाने से उनके हार्ट पड़ जाते हैं। तो उससे भी हम समझ रहे हैं कि अगर दवाएं ऐसी फेंकी जाए तो जानवरों को भी इसमें नुकसान है, आदमी मनुष्य को तो है ही। तो इसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है भारत सरकार के स्तर पे कि हर स्टेट में इस तरह को लागू कर दिया जाए कि जो दवाइयाँ हैं उनको एक दवा जो एक्सपायरी बैंक बना दिया जाए और वहाँ पर वो दवाइयाँ अपनी इकट्ठी करें। जो घर से भी दवाइयाँ बच जाती हैं तो वो भी वहाँ पर करें। तो उसके लिए हम एक कमेटी हमने बना दी है। उसके तहत फिर देखते हैं कहाँ किस किस को हमने इनको भी जोड़ा है, अपने मैन्युफैक्चरर को या सेल्स जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको, कि वो जब भी दवाएं कोई इस तरह से हो तो वो उसको कलेक्ट करें और डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस करें या कंपनी को वापस करें। देहरादून में शहर की ट्रैफिक और पार्किंग समस्या को कम करने के लिए 3 आधुनिक ऑटोमेटेड पार्किंग प्रोजेक्ट का निर्माण अंतिम चरण में है। जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत ये स्मार्ट पार्किंग जल्द जनता के लिए उपलब्ध होगी। परेड ग्राउंड, तिब्बती मार्केट और कोरोनेशन अस्पताल परिसर में बनने वाली सुविधाएं कम जगह में अधिक वाहनों की पार्किंग संभव बनाएंगी और शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं में सुधार भी लाएंगी। डीएम ने कार्यदायी संस्था को ट्रायल और शेष कार्य जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवा के तहत हेलीकॉप्टर हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन हादसों के पीछे तकनीकी कारणों की जांच का कोई अता पता अब तक नहीं है। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच डीडीसीए और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की ओर से विशेषज्ञ टीम करती है और चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवा के तहत हेलीकॉप्टर हादसे लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हादसों के पीछे तकनीकी कारणों की जांच का कोई अता पता अब तक नहीं है। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच डीजीसीए और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की विशेषज्ञ टीम करती है। इस बीच उत्तरकाशी आपको ले चलेंगे, जहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाएंगे। पर आसीन अभी आपने जिनको बहुत विस्तार से सुना और समय होता तो मुझे लगता है कि कई घंटों तक वो अनेक योजनाओं को गिनाते रहते हैं। ऐसे आपके बहुत ही जुझारू और कर्मठ विधायक जो लगातार विकास के लिए समर्पित रहते हैं, अभी ये कह रहे थे मेरे से कि मैंने इनको कहा कि एक खटिया यहीं लगा लो। मैंने खटिया नहीं कहा था, मैंने कहा था कि एक रूम इनको यहीं अलॉट कर दो मुख्यमंत्री आवास में, क्योंकि सवेरे शाम दोपहर हर समय ये मुख्यमंत्री आवास में ही मिलते थे और जब देखो कोई ना कोई योजना लेकर आते थे। ऐसे आप सबके ऊर्जावान विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, हमारे गंगोत्री विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हमारी उत्तरकाशी जनपद में अनेक विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। पिछले दिनों हमने गंगोत्री विधानसभा में भी अनेक योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था, मातृशक्ति बंधन कार्यक्रम में भी, और इन्होंने भी अपने क्षेत्र में अनेक विकास के कार्य किए हैं जो कई वर्षों से अटके हुए थे। ऐसे हमारे अभी दुर्गेश्वर जी ने इनको कहा गंगापुत्र, हमारे वहां के गंगापुत्र भाई सुरेश चौहान जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनपद के अध्यक्ष श्री नागेंद्र चौहान जी, पूर्व विधायक आरणी मालचंद जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में हमारे बहुत पुराने साथी, जब मैं युवा मोर्चा का काम करता था उस समय जगत सिंह चौहान जी जिलाध्यक्ष होते थे। उत्तरकाशी से आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। इस बीच फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।